जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ परवेज पवार। हरियाणा में चुनाव में अभी लगभग 10 दिन का समय बचा है। अब चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी जो उनके प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में हाईकमान से नेता आ रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। संभाल का विधानसभा सीट पर हम हैं और यहाँ पर चुनाव बड़ा दिलचस्प बना हुआ है। एक और जहाँ कांग्रेस पार्टी से धर्म सिंह छोक्कर के समर्थन में बीते दिनों दीपेंद्र हुड्डा चुनावी रैली को संबोधित करके गए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनमोहन भडाना के समर्थन में भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता लगातार क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे चर्चित जो इस सीट पर हैं वो रविंद्र मछरोली पूर्व में निर्दलीय विधायक के रूप में इस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं और उनके समर्थन में बीते दिनों इकरा हसन चुनावी प्रचार करने आई थी। उसके बाद से धर्म सिंह छोक्कर और इकरा हसन के बीच कहीं ना कहीं जिस तरह का धर्म सिंह छोक्कर ने कहा बीते दिनों, उसको लेकर हम अमजद मजीदी सरपंच जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व चेयरमैन हैं सनोली ब्लॉक के, तो इनसे जानकारी हासिल करेंगे संभाल का हल्के के वर्तमान सियासी समीकरणों के बारे में। सबसे पहले तो चेयरमैन साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी स्वागत है। चेयरमैन साहब, आपकी सीट तो हॉट सीट बनी हुई है, तो किस तरह से देख रहे हैं? ये हॉट सीट सिर्फ इसलिए बनी हुई है कि हरियाणा की ऐसी बहुत कम विधानसभाएं हैं जहां निर्दलीय प्रत्याशी इतने जोर शोर से मैदान में है और जो एक तरफा चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो यहाँ चूंकि ना यहाँ बीजेपी आगे बढ़ पा रही है ना कांग्रेस आगे बढ़ पा रही है, यहाँ ओनली सिर्फ रविंद्र मछरोली जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो यहाँ बहुत भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसलिए ये सीट हॉट बनी हुई है। तो आपको लगता है कि 2014 के जो चुनावी परिणाम हैं वो एक बार फिर दोहराए जा सकते हैं 2024 में? जी बिल्कुल, ये कंफर्म है। चूंकि जो मौजूदा प्रत्याशी हैं कांग्रेस के धर्म सिंह छोक्कर, पहले भी रविंद्र मछरोली ने ही उनको चुनाव हराया था और इस बार भी वो हिस्ट्री रिपीट करने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस के समर्थन में प्रचंड लहर है, किसान आंदोलन के प्रभाव वाला ये क्षेत्र माना जाता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में बम्पर वोटिंग हुई जिसका असर नतीजों में भी देखने को मिला। तो आपको कैसे लग रहा है कि संभाल का पर कुछ अलग होगा? अलग इसलिए होगा कि एक तो वो जो लहर है वो टिकटों के बंटवारे में ही काफी हद तक उस लहर का असर खत्म हो गया है, तो इसलिए लहर भी नहीं कह सकते। बीजेपी भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन हम हरियाणा को छोड़ दें, हमारा तो एक सीट का मसला है ना। यहाँ जो लोगों के दिलों में बसता है, जो एक ब्रांड बना हुआ है समालखा का, वो रविंद्र मछरोली है। पहले इन्होंने जब चुनाव जीता था, ये 2011-12 में मैदान में आए थे और इन्होंने समाज सेवा से काम शुरू किया था और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हॉस्पिटल ले जाने की सुविधाएं पूरे हल्का को दी थी, गरीब आदमियों को उसके बड़े फायदे हुए थे। अब इन्होंने बहुत सारे ऐसे ही काम अपने जारी करे हुए हैं, जिनमें से गंगा दर्शन का है, वृंदावन ले जाने का। बहुत सारी गरीब जो महिलाएं हैं वो नहीं जा पाती वहां तक, लेकिन इन्होंने बीड़ा उठाया है कि भाई लोग अपने धार्मिक दर्शन जहां वो तीर्थ स्थल मानते हैं वहां जा सकें, तो ये बड़े अच्छे पैमाने पर उसको कर रहे हैं। वहीं आम लोगों के लिए बात करें तो फ्री एम्बुलेंस सेवाएं इन्होंने चला रखी हैं, जो रात दिन 24 घंटे किसी भी टाइम कोई इंसान इनको सीधे फोन करता है और वो 10,000 20,000 कोई कितना भी लंबा उसका खर्च हो वो सब ये अपने आप से वहन करते हैं। तो इसलिए समालखा के लोग इनसे दिल के साथ जुड़े हुए हैं, वो किसी पार्टियों से जुड़े हुए नहीं है। बीते दिनों इकरा हसन जो कैराना की सांसद हैं वो भी क्षेत्र में चुनाव प्रचार करके गए, उसका कितना असर आप मानते हैं? देखिए, इकरा हसन की जहां तक बात है, वो हमारी बहुत छोटी उम्र की सांसद हैं, नवनिर्वाचित हैं, और अगर मैं ये कहूं कि 542 सांसदों में हिंदुस्तान के अगर सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा कोई आज की तारीख में है तो वो इकरा हसन है, जो कैराना से मेंबर पार्लियामेंट हैं। उनकी सेलिब्रिटी को, उनकी शोहरत को कोई नकार नहीं सकता, और उनका जो एक बड़ा इतिहास है, उनका पारिवारिक इतिहास है, उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। उनका बड़ा असर होगा। वो समालखा विधानसभा अपनी मोहब्बत का इजहार करने आई, और जो रविंद्र मछरोली ने बुरे वक्त में उनका साथ दिया था वो उसको कर्ज के साथ चुकाने आई, तो उनका बड़ा असर होगा। और उस दिन से यहाँ खासतौर से हजारों महिलाएं ऐसी हैं जो कैराना लोकसभा की बेटी यहाँ पे जिनकी शादी हो रखी है, और सारे लोगों का, जमुना के इस पार के लोगों का उस पार सब रिश्तेदारियां और आना जाना है, तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट होगा और इसका बहुत अच्छा असर होगा, और वो देखने में भी मिल रहा है, और उससे दूसरे प्रत्याशी बौखलाए हुए भी हैं। विधायक जी का बयान तो आपने सुना होगा, धर्म सिंह छोक्कर जी का। आपने तो कह दिया कि हजारों लड़कियां उधर से इधर हैं और इधर से उधर रिश्तेदारियां हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 1000 वोट भी प्रभावित नहीं होगा। देखिए, ये तो सब कहने की बातें हैं,
1000 वोट का मतलब क्या होता है? 1000 वोट से तो एक प्रधान बन जाता है, और कैराना लोकसभा में हजारों प्रधान हैं, तो हजारों तो उनके प्रधान ही है, आप सिर्फ एक सिंगल वोट की बात कर रहे हो। अगर उन्होंने अपनी टीम के 10-20 साथी भी मैदान में उतार दिए तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल साफ ही ना हो जाओगे आप तो 1000 वोटों की बात कर रहे हो, 1000 की नहीं मैं कहता, वो बिल्कुल साफ कर देंगे, शायद आपके पास ही 1000 वोट ना बच पाए। तो इसलिए ऐसे चैलेंज करना, और इतनी बड़ी सांसद को, इतनी लोकप्रिय सांसद को, ये सरासर मैं समझता हूँ वो कहते हैं कि मैं उनसे मोस्ट सीनियर लीडर हूँ या मोस्ट सीनियर नेता हूं, तो मैं नहीं मानता, ये उनका मोस्ट सीनियर वाला बयान है ही नहीं। वो 1000 वोट क्या होते हैं, वो अगर इशारा भी कर देंगे, एक उनका 10 सेकंड का शॉर्ट वीडियो बन जाएगा ना, तो 10,000 वोटों पे असर डाल देगा। वो 1000 वोट की बात कर रहे हैं, बहुत छोटी बात है एक राशन के लिए। 2027 के लिए चुनौती दी है कि ठीक है आप चुनाव प्रचार करिए, सवाल का में 2027 में हम कैराना आएंगे। हाँ, चुनौती 2027 की भी दी है, और ये भी कहा है कि वो पहली बार चुनाव लड़ी, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार जीत गई इसलिए उनको चुनाव का पता नहीं। मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूं। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव का मामला वो ट्रैक रिकॉर्ड पे है। आपने 5 चुनाव लड़े तो कितने जीते, उन्होंने कितने चुनाव लड़े कितने जीते, उन्होंने पहला लड़ा पहला जीत लिया, आपने 5 चुनाव लड़े उनमें से 2 जीते। अब वो 2 भी कैसे जीते? पहला चुनाव जीता था कांग्रेस से, यहाँ भरत सिंह छोक्कर एमएलए हुआ करते थे, उनका टिकट कट गया था, उन्होंने उस रोष में इनको हजका पार्टी से ये थे, इनको सहारा लगा दिया था। मौजूदा विधायक के पास 15-20 हजार वर्कर की अच्छी टीम होती है, जो उन्होंने अपने सारे वर्कर इनके साथ जोड़ के चुनाव जितवाने का काम किया था। दूसरा चुनाव आया, इनका अपना खुद का था, वो चुनाव रविंद्र मछरौली ने इनको हरा दिया। अब तीसरा चुनाव, अब ये मैदान में है, तीसरे चुनाव में अब तीसरा चुनाव आया पिछला 2019 का चुनाव, उसमें रविंद्र मछरौली बीजेपी से टिकट की चाह में थे, लेकिन वो नहीं हो पाया, और इनकी कुछ अपनी परिस्थितियां ऐसी थी, बीमारी के कारण ये चुनाव नहीं लड़ सके, तो इन्होंने अपना पूरा सहयोग उसको दे दिया। वैसे भी ऑलरेडी कांग्रेस की तरफ रुझान था लोगों का, और इन्होंने भी अपना इशारा कर दिया। तो 2-5 में से जो 2 चुनाव जीते, एक भरत सिंह छोक्कर जितवा गए, एक रविंद्र मछरौली जितवा गए। आपकी तो अब परीक्षा है कि आप जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। अभी तक तो दूसरों के सारे ही चल रहा है ना सारा काम। मनमोहन भडाना जी को कहाँ देखते हैं? मनमोहन भडाना अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जीत से बहुत दूर हैं। यहाँ मुकाबला किस किस के बीच माने सवाल का? मुकाबला तो है ही नहीं, रविंद्र मछरौली की एक तरफा आंधी है। मुकाबला तो जब होता है जब 2-4 हजार वोटों से हार जीत होती है। ये तो पिछला चुनाव 20,000, 300, 20,500 से जीते थे, और इस बार मैं समझता हूं कि 35,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसलिए मुकाबला तो किसी के साथ भी नहीं, दोनों प्रत्याशी जो मैदान में है दोनों पार्टियों के, वो हार रहे हैं। चेयरमैन साहब, आखिरी सवाल, आपने कहा कि एक तरफा आंधी है, दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे कि निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो वोट कटवाए हैं, और वो कह रहे हैं कि हम जब जीत जाएंगे तो कांग्रेस का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि जो हमारे समर्थन में अब नहीं आया वो बाद में कैसे आ जाएगा? जहां तक दीपेंद्र जी बड़े नेता हैं, और उनपे मेरे जैसे आदमी की टीका टिप्पणी वो उचित भी नहीं है, लेकिन अगर बात करूं वोट काटू की, तो वोट काटू कौन होता है ये जनता जानती है। आपकी टिकट जो है वो वोट की गठरी नहीं ले रखी, आपकी टिकट किसी को मिल गई तो उसको 20-30 हजार वोट मिल गई, ऐसा कोई फाइनल नहीं है। टिकट होती है ये जनता, वोट होती है जनता की, ये जनता ही दीपेंद्र हुड्डा को बनाती है, यही रविंद्र मछरौली को बनाएगी, इसी ने नरेंद्र मोदी को बनाया, यही गांव के प्रधान चुनती है, नीचे से ऊपर तक जितना मर्जी बड़ा लेवल हो वो सब ये जनता चुनती है। और ये जनता उस बात का जवाब देगी कि कौन काटू है, कौन वोट काटू है और कौन रोक काटू है। रविंद्र मछरौली रोक काटू है, वोट काटू नहीं है। ये रोक काट के दिखाएंगे आपको, समालखा जीतने जा रहे हैं। दूसरी बात, सारी बातें जो की दीपेंद्र जी ने वो एक समाज को लेके की। रविंद्र मछरौली 36 बिरादरियों को साथ लेके चल रहे हैं, हर बिरादरी में इनका बहुत अच्छा असर है। बल्कि मैं कहता हूं जिस समाज की दीपेंद्र जी बात कर रहे थे वो तो सही से अभी तक खड़ा हुआ भी नहीं। अगर जिस दिन वो खड़ा हो गया तो फिर आप 50,000 की लीड से चुनाव जीतोगे। अभी तो 36 बिरादरियां, गरीब आदमी, बहुत निचले तबके के जो लोग हैं वो अपने कंधों पे उठाकर रविंद्र मछरौली को चुनाव लड़ा रहे हैं, और अभी वो समाज धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। वो खड़ा हो जाएगा तो 50,000 से ज्यादा की लीड होगी। तो चेयरमैन जी को आपने सुना। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय